बहुत पहले की बात है, जब हम छोटे ही थे और 9th क्लास में एडमिशन लिया था। तब हमारे गांव में चौधरी चरण सिंह जी अपनी धर्मपत्नी के साथ एक शादी में, हमारे ताऊ जी जय सिंह जी थे, उनकी लड़की की शादी में आए थे। जय सिंह जी का और चौधरी चरण सिंह जी का बहुत गहरा दोस्ताना था। चाहे वो आपस में किसी मामले में जुड़े हुए हों, ताश खेलने तक, हर बात में वो उनके हर वक्त साथ रहते थे। उनकी लड़की की शादी में जब आए, जब हम छोटे थे और रात की शादी थी, चौधरी साहब जब आए तो रास्ते में, चूंकि रास्ता कच्चा था, कच्चे रास्ते में एक जगह नाली काट कर पानी चलाया जा रहा था, ट्यूबवेल का, सरकारी ट्यूबवेल का। उस समय वहाँ उनकी गाड़ी फंस गई थी और गांव में फिर पता आया कि चौधरी साहब आ रहे हैं और वहाँ 9 नंबर के पास जो है उनकी गाड़ी फंस गई है। गांव से कुछ लोग गए, हमको किसी ने जाने नहीं दिया, हमको रोक दिया गया, तुम बच्चे हो, तुम ना जाओ। उनको कुछ लोग ले आए, तो जब हमने उनको देखा तो उनकी घुटनों तक, पैरों में जो है मिट्टी लगी हुई थी और कुर्ता धोती भी दरअसल एक तरीके से जैसा उन्होंने प्रयास किया था गाड़ी निकालने का, उसमें वो जो है गंदे हो गए थे, लेकिन उन्होंने वो महसूस नहीं किया और शादी में अच्छे तरीके से सब लोगों से वो मिले। हमारे बाबा जी उनके उस समय सहयोगी थे, रिसाल सिंह जी, तो उन्होंने प्रयास किया कि आपके कपड़े बदलवा दूं, मैं धुलवा दूं इन्हें। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही इसी तरीके से वापस दिल्ली जाऊंगा। तो कहने का उस समय हम छोटे थे, ज़्यादा हमारा हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन 1969 में जब मैं बीएससी एग्रीकल्चर में मेरा एडमिशन बड़ौत कॉलेज में था, उस समय चुनाव हुआ था विधानसभा का, और विधानसभा के चुनाव में उन दिनों बड़ौत विधानसभा के नाम से विधानसभा होती थी और उसमें लोकदल के जो प्रत्याशी थे वो कांधला के रफीक अहमद दूधिया के नाम से प्रसिद्ध थे, वो कैंडिडेट थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस से विक्रम सिंह जी बिजरोल के रहने वाले, जो उस समय में कॉलेज में एक फीस क्लर्क थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में मैंने अपने परिवार की परंपरा को याद रखते हुए और उस परंपरा को निभाते हुए, जबकि रिश्तेदार थे हमारे विक्रम सिंह जी, मैंने रफीक अहमद जी का साथ दिया था और मैं उनके चुनाव में जितना जो काम मैं कर सकता था उस समय किया। गांव में जाना, घूमना, अपने साथियों से वार्तालाप करना, और बहुत मेहनत की थी उस चुनाव में। लेकिन बात ये हुई थी कि चुनाव में चौधरी विक्रम सिंह जो है वो विधायक हो गए थे और रफीक अहमद चुनाव हार गए थे। उस समय से मैं इस मामले में जुड़ा हुआ हूँ। मेरी इच्छाएं थी कि मैं भी कुछ ना कुछ इस मामले में, राजनीति के मामले में देश का सहयोग करूं, चूँकि हमारे पिताजी भी सक्रिय रहते थे राजनीतिक कार्यों में और सामाजिक कार्यों में। तो उसके बाद जो है काफ़ी लंबा समय हम हर चुनाव में पोस्टर लगाना, बिल्ले बांटना, छोटे छोटे पंपलेट बांटना, गांव में जा जाकर सब जगह काम करना। साइकिल से जाते थे बहुत दफ़े, कभी गाड़ी तो उस समय उपलब्ध नहीं होती थी, ट्रैक्टर में काफ़ी लोग इकट्ठा होकर दूसरे गांव में जाकर लोगों को कन्विंस करते थे। ये सब चीज़ मैंने देखी है। धीरे धीरे चलते चलते ये बात यहाँ तक आई कि एक दिन सूचना मिली कि वे चौधरी चरण सिंह को जो है प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। विश्वास तो कम हो रहा था, लेकिन फिर भी जब एक बात सामने आई तो हमने भी ये सोचा कि बहुत अच्छी बात है भाई चौधरी साहब। अगर, चूंकि उन दिनों इतनी जानकारी नहीं थी कि किसका समर्थन किसको मिलेगा, कैसे होगा, कैसे लोग सहयोग करेंगे, कैसे पार्टियां सहयोग करेंगी, कौन सी पार्टी सहयोग करेगी। उस समय जो जनसंघ था उससे बात की गई, लेकिन चौधरी साहब ने मना कर दिया था कि जनसंघ से कोई समझौता नहीं करेंगे, जबकि जनसंघ ने भी पार्टी तोड़ने की
घोषणा जनता पार्टी तोड़ने की घोषणा कर दी थी और फिर कांग्रेस ने चौधरी साहब को समर्थन देकर प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। काफी दिन रहे, एक्यूरेट समय तो मेरे याद नहीं, और इस बीच में चौधरी चरण सिंह और उनके हनुमान राजनारायण जी का आपस में विवाद हुआ। चूंकि राजनारायण जी जो थे वो स्पष्ट वक्ता और अपनी बात को कह के उस पर अड़े रहना चाहते थे। चौधरी साहब ने हम जब वहाँ गए, हम दिल्ली गए, एक बस भर के गए, गांव के लोग इकट्ठा होकर वहाँ, तो चौधरी साहब ने राजनारायण जी को, चूंकि राजनारायण जी को हम साथ लेके गए थे उनकी नाराजगी दूर करवाने के लिए, तो चौधरी साहब ने उनको कहा कि तुम बहुत ज़्यादा बढ़कर बोलते हो और इससे तुम्हारा भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है, कैसे बना दोगे तुम मुझे प्रधानमंत्री। उस समय चौधरी साहब जो है वो प्रधानमंत्री थे। तो मेरे आज भी वो बात याद है, राजनारायण जी ने ये कहा था कि ऊप हटाना है, प्रधानमंत्री तो आप बन गए, लेकिन ऊप हटाना है और मैं इसे हटा कर रहूंगा। उसके बाद ही चौधरी साहब जो है प्रधानमंत्री बने। और चूंकि सहयोग से, गठबंधन से और कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनी थी और कांग्रेस जो है कुछ ऐसा चौधरी साहब से चाहती थी जो उनका जमीर गंवारा नहीं करता था, उन्होंने उसको मना कर दिया। और चौधरी साहब को जब ये दिखाई दिया कि अब इसी में फायदा है कि मैं इस्तीफा दे दूं, तो चौधरी साहब ने इस्तीफा दे दिया और चौधरी साहब जो है प्रधानमंत्री पद से अलग हो गए। उसके बाद इमरजेंसी में की एक बात मेरे याद है कि हम 8-10 लोग चौधरी साहब के पास उस समय गए जब चौधरी साहब को पैरोल मिला था। पैरोल में मेरे हिसाब से 1 महीना का पैरोल था, उससे पहले 4 दिन का मिला था। तो हम चाहते थे कि चौधरी साहब एक दफे क्षेत्र में आए। हमने प्रयास किया